है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये एक बेयर वेज के फॉर्मेशन में नीचे आया था और ये लगातार एक बेयर ट्रेंड के अंदर था। एक वेज के अंदर जनरली 3 स्पाइक होता है, इसने 3 स्पाइक को कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पे एक बेयर फ्लैग का पैटर्न क्रिएट कर रहा था। जनरली एक बेयर फ्लैग नीचे की तरफ और एक बुल फ्लैग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। जैसे कि यहाँ पे जो बेयर फ्लैग था, इससे नीचे इसने ब्रेकआउट किया है या यहाँ से भी, तो यहाँ पे भी सेम तरीके का बेयर फ्लैग हुआ था। मगर एक वेज का फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद वो जनरली डबल बॉटम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे एक लोअर लो का डबल बॉटम इसने क्रिएट किया है और इसने यहाँ पे और एक बेयर फ्लैग क्रिएट कर रहा था और यहाँ पे बेयर फ्लैग को इसने फेल कर दिया है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट था ये टॉप तक था, क्योंकि यहाँ से भी एक वेज फॉर्मेशन के साथ ये नीचे आने की कोशिश किया था। तो यहाँ पे भी इसका जो फर्स्ट टारगेट था इसके टॉप तक था और सेकंड जो टारगेट होना चाहिए यहाँ पे ये जो बेयर वेज स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, इसके टॉप तक। तो जनरली एक बेयर वेज के अंदर 2 लेग फॉर्मेशन होता है और 2 लेग फॉर्मेशन के साथ वो ऊपर इस टॉप तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो 1 लेग यहाँ पे इसने कंप्लीट किया है और सेकंड लेग के साथ अभी पिछले टाइम का जो या वेज का जो टॉप है उसे ब्रेकआउट करके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। आज के दिन कंपनी का जो शेयर है वो करीबन 7% के आसपास यहाँ पे मूव लिया है। तो अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कई महीनों से यहाँ पे एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा था, जो कि था एक बुल चैनल, और यहाँ पे बुल चैनल को तोड़ के आज के दिन ये ऊपर भी चला गया था। पिछले टाइम भी इसने गया था मगर यहाँ पे इमीडिएटली इसने एक पुल बैक करने की कोशिश किया था और आज के दिन ये अच्छे तरीके से ब्रेकआउट किया है। तो करेंट सिचुएशन में यहाँ पे आपके लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है 5959 के आसपास, जो कि आज का ये जो बिग बार है इसके इमीडिएट नीचे। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपके लिए बनता था ये जो चैनल लाइन का टॉप था इसके आसपास, जो था 6041, और सेकेंड जो यहाँ पे था 6252 के आसपास। तो ये क्यों है? पिछले टाइम का ये जो वेज का टॉप है यहाँ पे ये पॉइंट पे आपका सेकंड टेक प्रॉफिट होना चाहिए था। थर्ड टेक प्रॉफिट यहाँ पे किस तरीके से आप ले सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे एक बेयर रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है, तो यहाँ पे उस रिवर्सल फॉर्मेशन के अंदर आपको सेल कर देना है, वही होगा आपके लिए थर्ड टेक प्रॉफिट। मगर करेंट सिचुएशन में क्या यहाँ पे आपके लिए नया पोजीशन बन सकता है? देखिए, करेंट सिचुएशन में यहाँ पे नया पोजीशन बनाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अभी इसने एक चैनल को ब्रेकआउट किया है और फर्स्ट टाइम किसी भी चैनल को जब वो ब्रेकआउट करता है तो 4-5 बारों के अंदर वो फिर से रिवर्स करके उस चैनल के अंदर आने की कोशिश करता है और चैनल के बॉटम तक जाने की कोशिश करता है। तो अभी तक इसने जो ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट ऊपर सस्टेन नहीं किया है अच्छे तरीके से। अगर यहाँ पे एक वीक कंसोलिडेशन फेज के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता तो ये ब्रेकआउट सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा था। मगर यहाँ पे और एक चीज है, ये जो बुलबार है आज के दिन का ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है आने वाले टाइम पे ये एक नया बुल ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब एक चैनल के थ्रू वो ब्रेकआउट करता है उसके बाद अगर वो नया ट्रेंड के अंदर जाता है तो वहां से काउंटिंग फिर से स्टार्ट होता है और वहां से जनरली 3 स्पाइक का एक फॉर्मेशन भी होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चैनल के अंदर मिनिमम 3 स्पाइक तो होता ही है और यहाँ पे इसके अंदर 3 स्पाइक हो गया था और इसके बाद इसने 4th स्पाइक से इसे ब्रेकआउट किया है। तो मिनिमम 3 स्पाइक एक चैनल के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और नया ट्रेंड जब यहाँ पे स्टार्ट होगा तो मिनिमम 2 लेग का भी हो सकता है, या अगर वो ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो वो 3 लेग का भी हो सकता है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ऊपर मान लीजिए इस तरीके से जाता है और कंसोलिडेट करता है तो ये इसका फर्स्ट लेग हो जाएगा। फिर वो ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट करता है तो ये इसका सेकेंड लेग, और फिर ये यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाता है तो ये इसका थर्ड लेग हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंट सिचुएशन में आपके लिए कोई भी स्विंग पोजीशन नहीं बनता है, क्योंकि अभी तो इसने फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे अच्छे तरीके से कंसोलिडेशन फेज भी क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे हो सकता है आने वाले टाइम पे ये रिवर्सल का एक पैटर्न भी क्रिएट करे। तो इसलिए अगर आपके पास कंपनी का शेयर है करेंटली, आप 50 to 60% यहाँ पे स्विंग पोजीशन का सेल कर सकते हैं और फर्दर इसे टेल कर सकते हैं। टेल आप किस तरीके से करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे 1-2 बार जाने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन के बाद फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे पिछले टाइम का जो स्विंग हाई है, जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा
तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे आप डाल देंगे। और यहाँ पे आपके लिए जो नया पोजीशन या नया स्विंग पोजीशन कब बनेगा, जब ये थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद या यहाँ से भी ये अगर एक टू लेग फॉर्मेशन के साथ पुल बैक करता है और जिस बेयर चैनल से इसने पुल बैक किया है उसे तोड़ के हाई मोमेंटम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक और करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा और आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए ये जो स्विंग लो है इसके नीचे, और फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए ये जो स्विंग हाई है इसके आसपास। इसे तोड़ के अगर ये फर्दर ऊपर जाता है तो यहाँ पे अगर नया कंसोलिडेशन फेज के बाद वो फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे भी जब वो पिछले टाइम का स्विंग हाई को तोड़ के प्राइस ऊपर जाएगा तो यहाँ से भी आप स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आप टेल करते जाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, आपका टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। कंपनी के अंदर अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड है या आप नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा गिर गया है, मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका इंक्रीमेंट आया है, जो एक अच्छा बात है। इंटरेस्ट पेएबल थोड़ा सा ही बढ़ा है, ये जस्टिफाइड है क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू जिस तरीके से बढ़ा है इंटरेस्ट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। और नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर से ये अच्छा खासा करीबन 70% के ऊपर बढ़ा है और पिछले साल से भी ये करीबन 60% के ऊपर बढ़ा है, तो ये और एक पॉजिटिव चीज है। कंपनी का अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को देखें तो कंटिन्यूअसली कंपनी मोर देन 10 ईयर से लगातार अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहा है, उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी ये मेंटेन कर रहा है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव चीज है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है और यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ाने के साथ साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट पेएबल है वो ज्यादा नहीं बढ़ा है, वो बहुत धीमे से बढ़ा है। फाइनेंशियल रेशियो के अंदर हम लोग अगर आरओई को देखें तो आरओई यहाँ पे लगातार मेंटेन हो रहा है, मगर पिछले 3-4 सालों से ये थोड़ा सा गिर रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। मगर ओवरऑल कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रहा है अपने रेवेन्यू को, नेट प्रॉफिट को, तो यहाँ पे ये जस्टिफाइड है। और जब जब कंपनी बड़ा होता जाता है कंपनी का जो आरओई है वो धीरे धीरे घट जा रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है पिछले साल से, तो ये और एक पॉजिटिव चीज है। तो एज पर फाइनेंशियल कंपनी के अंदर हम लोगों को पोजीशन लेना चाहिए, मगर एज पर टेक्निकल यहाँ पे ज्यादा पोजीशन हम लोगों को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ही आपके लिए पोजीशन यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पिछले टाइम का जो हाई है इसे तोड़ के ये ऊपर गया है, अभी तक कोई सिग्निफिकेंट इसने पुल बैक नहीं किया है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक बनता है। अगर एक पुल बैक के बाद फिर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा खासा पोजीशन बनेगा और वो प्राइस पॉइंट फर्दर और भी ऊपर जा सकता है। मगर यहाँ पे करेंट सिचुएशन में अगर आप इसके अंदर आना चाहते हैं तो थोड़ा सा ही पोजीशन लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर पुल बैक ही यहाँ पे अच्छा खासा पोजीशन आपको मिल सकता है। अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस को नहीं जानते हैं या फाइनेंशियल टर्म आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल एनालिसिस को सीख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन करके रख सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।